Good morning students. I hope you are fine. Time to study with अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ 3 होनहार बिरवान के होत चिकने पात के अभ्यास। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पाठ 3 पढ़ाया था, तो आज हम करेंगे इसका अभ्यास। तो पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मौखिक। बच्चे कहाँ खेल रहे थे? बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। मंत्री बने मित्र का क्या नाम था? मंत्री बने मित्र का विशाख नाम था। चंद्रगुप्त की माता का नाम बताइए। चंद्रगुप्त की माता का नाम मुरा था। मगध के राजा का क्या नाम था? मगध के राजा का नाम धनानंद था। नेक्स्ट है लिखित। चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को क्या आदेश दिया? चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि अब मगध का शासन मेरे हाथ में है। मेरी प्रजा को किसी प्रकार का अभाव, दुख या कष्ट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से क्या मांगने को कहा? चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मांगने को कहा। चाणक्य ने मुरा से क्या कहा? चाणक्य ने मुरा से कहा कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं, उसे उचित शिक्षा दी जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। राजा धनानंद ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए क्या योजना बनाई? राजा ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की मूर्ति रखवाई और यह घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति बिना पिंजरा तोड़े शेर को बाहर निकालेगा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने पिंजरा खोले बिना ही शेर को कैसे बाहर निकाला? चंद्रगुप्त ने एक दीपक जलाकर पिंजरे के अंदर रखा, जिससे मोम से बना शेर पिघलकर बाहर आ गया। अब इसमें ये भी है, पाठांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसमें क्या है? चाणक्य उसकी वाक पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वे राजा धनानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा धनानंद से प्रतिशोध ले सके। प्रतिशोध मतलब बदला ले सके। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो।
तो हमें इसको पढ़ के और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्या पूछ रहे हैं, चंद्रगुप्त के किन गुणों ने चाणक्य को प्रभावित किया। तो पहला क्या है, चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त की, यहाँ लिखेंगे हम, चंद्रगुप्त की वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। तो इसमें लिख देंगे हम इसमें लिखेंगे इस जैसे ये क्वेश्चन है ना, चंद्रगुप्त के किन गुणों ने चाणक्य को प्रभावित किया। तो चंद्रगुप्त की वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों ने चाणक्य को प्रभावित किया। दूसरा है, चाणक्य कहाँ से अपमानित होकर आए थे। तो चाणक्य राजा धनानंद राजा धनानंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। चाणक्य किसकी मदद से किससे प्रतिशोध लेना चाहते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की मदद से राजा धनानंद से प्रतिशोध लेना चाहते थे। ठीक है। ब्राह्मण को कितनी इच्छा करनी चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे वीर सैनिक, जो वीर सैनिक है, तो वीर क्या हो गई हमारे विशेषण, यानी कि वीरता क्या है, वीर क्या है, उसकी विशेषता है। और विशेष्य उसे कहते हैं जिसके बारे में वो चीज़ कही जा रही है। तो सैनिक के बारे में कही जा रही है कि सैनिक क्या है, वीर है। तो सैनिक क्या हो गया हमारा विशेष्य और वीर क्या है विशेषण। तो इसी प्रकार यहाँ पे कुछ ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से चुनकर हमें विशेषण और विशेष्य बताने हैं। तो पहला है विशेषण हमारा स्वर्ण, उसका विशेष्य है मुद्राएं। ऊंचा, टीला, बलवान, शेर, दरिद्र, ब्राह्मण, समर्थ, राजा, कुशल नेतृत्व, प्रबल, हस्तरेखाएं, निर्भीक, बालक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। तो ये वाक्यांश दे रखे हैं, इनके लिए एक शब्द लिखना है। तो पहला क्या है, प्रजा की रक्षा करने वाला, प्रजा पालक, जो कभी संभव न हो, तो क्या है असंभव। भाषण देने वाला, वक्ता, शरण में आया हुआ, शरणागत, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो वीर का है वीरता, मूर्ख, मूर्खता, दूर, दूरी, चालक, चालाकी, चालाक, चालाकी, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, प्यासा, प्यास, शत्रु, शत्रुता, उचित, उचित।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।